बहुत ही स्पेशल इंटरेक्शन करेंगे आज खास आपसे, क्योंकि इरादा ये है कि सारे मेंटल गेट्स हमारे खुल जाए, जिससे कि दहला देने वाली परफॉर्मेंस डिमांड्स के वक्त हम अपनी ताबड़तोड़ लय पाले। Yes friends, my intention is to let open the mental gates for you so that you lean into your flow when the pressures are high। दोस्तों, ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने सालों पहले ये खुलासा किया था कि डिफिकल्ट मैच सिचुएशंस में जब रिजल्ट्स औरों के लिए अनसर्टेन होती है, मैं उन रिजल्ट्स को अपने दिमाग में एक्सपीरियंस कर चुका होता हूं, तभी फेलियर्स के डर मुझे जकड़ नहीं पाते हैं। तभी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, आज इस स्पेशल मास्टर क्लास में डीकोड करेंगे विजुअल इमेजरी की उस रहस्य को। दोस्तों, फ्यूचर के चैलेंजिंग परिस्थितियों में निश्चयता पाने के खातिर विजुअलाइजेशन करने की ये मेंटल प्रैक्टिस सदियों पुरानी है। लगभग 130 साल पहले यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद अपने चैलेंजिंग अमेरिका सफर से पहले अपने विजुअल इमेजरी का बयां कर चुके थे। दोस्तों, मेंटल प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन के संदर्भ में आपसे टिपिकली ये कहे गए होंगे कि अपनी प्रत्याशी जीत को ज्वलंत रूप से विजुअलाइज करो, सक्सेस की घड़ी में खुलने वाली सारे फीलिंग्स को फील करो, पर नेगेटिव आशंका और फेलियर्स की भावनाओं को मन में मत दोहराओ। थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड नॉट ऑब्स्टिकल्स। मीनिंग फ्रेंड्स, टिपिकली वी हैव बीन टोल्ड डोंट फोरशैडो ऑब्स्टिकल्स एंड फेलियर्स एवर इन योर विजुअलाइजेशन। पर दोस्तों, कई सारे सेल्फ हेल्प बुक्स और मोटिवेशनल टॉक से इन्फ्लुएंस होते हुए अगर आप अपनी विजुअलाइजेशन में सिर्फ अपनी आइडियलाइज फ्यूचर को फैंटेसाइज कर रहे हो, पॉजिटिव फ्यूचर को की कल्पना कर रहे हो, आज मैं आपको जबरदस्त साइंटिफिक फाइंडिंग्स के बलबूते पर डिसरप्ट करने वाला हूं। दोस्तों, एमर्जिंग एविडेंस फ्रॉम परफॉर्मेंस साइंस इज वेरी क्लियर। Positive visualization, positive thinking is not actually helping us as much as we suppose। यानी कि दोस्तों, विजुअल इमेजरी के दौरान अगर आप केयरफुल नहीं है, अगर आप इंडल्ज कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव आउटकम को विजुअलाइज करने को, then you are likely doomed to fail। दोस्तों, विजुअलाइजेशन के ऊपर रुटलेज द्वारा पब्लिश की गई साइकोलॉजी की क्लासिक किताब द साइकोलॉजी ऑफ फ्यूचर थिंकिंग में दुनिया भर के दिग्गज मोटिवेशन साइंटिस्ट और लीडिंग साइकोलॉजी रिसर्चर्स 100 से भी ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को जिक्र करते हुए ये जताते हैं कि विजुअल इमेजरी के दौरान सिर्फ पॉजिटिव आउटकम्स को फैंटेसाइज करने की वजह से बड़ी तादाद में ड्रीमर्स नाकामयाबियों के शिकार हो चुके हैं। Merely fantasizing their idealized future has sapped people from realizing those fantasies। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिविटी और मोटिवेशन के संदर्भ में ये एक जबरदस्त काउंटर इंट्यूटिव साइंटिफिक डिस्कवरी रही है पिछले कुछ सालों में। प्रीएमिनेंट जर्मन साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशन साइंटिस्ट गैब्रियल ओटिंजन ये खुलासा करती है कि मल्टीपल स्टडीज ये साबित कर चुकी है कि जब हम अपनी जहन में आगे खुलने वाली फ्यूचर को सिर्फ पॉजिटिवली फैंटेसाइज करते हैं, हमारी ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाती है और तभी साइकोलॉजिकली हम रिलैक्स्ड फील करने लगते हैं। सबकॉन्शियसली हम ये मानने लगते हैं कि हमने अपनी गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तभी अपने फैंटेसीज को रियलाइज करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाने होते हैं, हम उस एफर्ट्स को नहीं डालते हैं और हमें ये पता भी नहीं लगती है कि पॉजिटिविटी के आगोश में हम सब स्टैंडर्ड वर्क एथिक अपना चुके हैं। दोस्तों, 2012 के आईपीएल सीजन के आसपास इस किस्म के पॉजिटिव फैंटेसीज के ट्रैप में पड़ने की अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर खुद विराट कोहली ने भी जाहिर किया और आगे हम देखेंगे हाउ ही केम बैक टेकिंग ग्रेट लेसन्स फ्रॉम देयर। When did that light bulb moment happen? It happened in 2012, but I forgot the basics of the game. I started becoming more desperate and went too far ahead of myself. I thought, this IPL I'm going to dominate everyone, and my mindset completely dropped to the other end. I was eating anything that came in sight. I was finishing candy packets. I would finish 3 packets a week. I was eating horribly, sleeping horribly. My habits were all over the place, and I finished IPL. I remember I went home and I saw myself in the mirror and I was ashamed. If you want to play cricket at the highest level, this is not the way. From next day onwards, I changed.
दोस्तों कहने का मतलब यह है कि देयर इज अ बेटर वे एंड देयर इज अ चैंपियन सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ एक्सरसाइजिंग आवर पॉजिटिविटीज एंड फैंटेसीज। क्योंकि अमेजिंग नई साइंटिफिक स्टडीज ये भी जताते हैं कि जब ड्रीमर्स अपने पॉजिटिव फैंटेसीज के साथ साथ कॉन्ट्ररीली प्रतिकूल अभिक्रिया के तहत अपने ड्रीम्स के रास्ते आने वाली डेंजर्स को, जोखिम को, प्रेशर्स को भी महसूस करते हैं, विजुलाइज करते हैं और खुद को उस प्रेशर से जूझते हुए इमेजिन करते हैं, दैट एक्चुअली चेंजेस द एंटायर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टोरी फॉर अस। रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के दिग्गज मोटिवेशन साइंटिस्ट एंड्रयू एलियट ये खुलासा करते हैं कि हालांकि पॉजिटिव फैंटेसी से हमें एक डायरेक्शन जरूर मिलती है, पर हमारे एनर्जी के लिए जरूरी ये है कि हम आगे आने वाली बाधाओं को भी अपने जहन में रखें, तभी हमारे अंदर की जो सबकॉन्शियस ड्राइव है उससे बढ़ावा मिलेगी। एंड डॉक्टर ओटिंजन फर्दर ये क्लैरिफाई करती है कि जब हम अपने गोल्स के रास्ते आने वाले बाधाओं को और प्रेशर्स को महसूस करते हैं और अपनी जहन में विजुअलाइजेशन के तहत इमेजिन करते हैं, हमारी जो ब्लड प्रेशर होती है वो जरा सा ऊपर की तरफ रहती है एंड दैट गिव्स अस द एनर्जी टू गो एंड फाइट इट आउट देयर। दोस्तों दैट्स एग्जैक्टली द सीक्रेट ऑफ विजुअलाइजेशन सक्सेस एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क एथिक ऑफ the CR7 Cristiano Ronaldo, the extraordinary innovator Elon Musk, the ever original AR Rahman and the unstoppable Virat Kohli। हाल ही में दी गई एक इंटरव्यू में विराट कोहली ये खुलासा करते हैं कि किस तरीके से वे अपनी विजुअलाइजेशन में ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाने से पहले डेंजरस मिचेल जॉनसन को, डेंजरस फास्ट बॉलिंग को जो उनके रास्ते बाधा हो सकती है, उन्हें वो विजुअलाइज कर रहे थे और उन बाधाओं से जूझते हुए खुद को देख रहे थे। He was visualizing tackling those dangerous bowlers and that's exactly has been the secret ratified by amazing new scientific studies that we have discussed दोस्तों। In those sessions leading up to the Australia tour where I was visualizing taking on probably the most dangerous bowler in the world at the moment, Mitchell Johnson, and someone would have told me you're a fool, that you're literally going in there and wanting to get under his skin or taking him on straight away. From the time I got back home till the Australia tour, I promise you I was visualizing every day when I was working out in the gym that I'm hitting Mitchell Johnson, I'm hitting these guys all over the park. And those things came to life eventually because I convinced myself to an extent. When I went there, I was absolutely fearless and things just started flowing. दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कोई हर्ज नहीं है अगर हम पॉजिटिव फैंटेसी को अपने विजुअलाइजेशन में अपनाएं, पर जरूरी यह है कि चैंपियंस की तरह हम अपने रास्ते आने वाले बाधाओं को, प्रेशर्स को और मुश्किलात को भी विजुअलाइज करें, अपने विजुअलाइजेशन में जगह दे, ताकि जब असल जिंदगी में हम उन मुश्किलात का सामना करेंगे हमारी ब्रेन्स रेडी रहे। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि ब्रेन को यह पता नहीं लगती है कि आप इमेजिन कर रहे हो या असल जिंदगी में उस मुश्किलात से जूझ रहे हो। तो जब आप विजुअलाइज करते हो, इससे क्या होती है कि जिस एरिया ऑफ द ब्रेन को जरूरत है कि मुश्किल वक्त में आपको सपोर्ट करे, उस ब्रेन एरिया को आप प्राइम कर रहे हो, ताकि जब आप असल जिंदगी में, अरीना में, ग्राउंड में, बिजनेस में उस मुश्किलात के सामने खुद को पाओ, आपकी ब्रेन ऑटोमेटिकली आपके मन और शरीर को वो सारी चीजें करने में मजबूर कर दे जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। और इससे पहले कि आपको मालूम चले, शरीर अपने आप पूरी एग्जीक्यूशन कर डालती है। एंड दैट्स द सीक्रेट ऑफ द चैंपियन, दैट्स हाउ दे गो इनटू फ्लो। इस नायाब विजुअलाइजेशन प्रोसेस को साइंटिस्ट मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग कहते हैं। मुझे विश्वास है दोस्तों कि आज के इस मास्टर क्लास में आपको एक नई पैराडाइम जरूर मिली होगी, नई इंसाइट मिली होगी और आप नियमित रूप से जरूर विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करेंगे। पर जरूरी यह है कि इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझ के करें, वरना विजुअल इमेजरी के उल्टे इफेक्ट पड़ेंगे। अगले हफ्ते आपको विजुअलाइजेशन के नियमित प्रैक्टिस में सर्व करने के लिए लेके आऊंगा एक गाइडेड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस वीडियो, जिसको आप अपने घर में बैकग्राउंड में ऑन करके खुद विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों ये मेरी कमिटमेंट है कि मैं आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस लेके आता रहूं, क्योंकि मेरी मिशन ये है कि यू एंड आई वी बिकम द हिस्ट्री मेकर्स ऑफ टुमारोज वर्ल्ड।
दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट फायदेमंद लगी तो जरूर 3 लोगों से शेयर कीजिएगा। इससे आपको मौका मिलेगी कि अपने बडी के साथ आप बाद में जिक्र कर सको एंड योर लर्निंग विल गेट एक्सपैंडेड। और अगर आपको प्राइवेट कोचिंग के लिए मुझसे मुलाकात करनी है या तो आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप आपके लिए आपके ऑफिस में, आपके स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में या क्लब में डिलीवर करूं, तो जरूर व्हाट्सएप में मुझसे योगायोग कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। आशा है कि आपसे फिर से मिलना होगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई लव यू ऑल।